जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के जो आपको एग्ज़ाम होगा, आपको पहले भी पता होगा कि इस बार आपको एसएससी जीडी पिछले बार भी और इस बार भी पहले आपका रिटन एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद आपका फिजिकल्स होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या इसका सिलेबस, ये जानना आपके लिए अनिवार्य है। तो फ्रेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यही है कि आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए, जिसको सिलेबस पता होने के कारण आप पूरी सटीक जानकारी आप उसके लेवल से पढ़ेंगे। किस किस चैप्टर से प्रश्न आएंगे, एग्ज़ाम किस प्रकार होंगे, हम इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के चलते हैं डिटेल्स को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही इससे हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। और साथ ही कमेंट में एक जय हिंद जरूर लिखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, एसएसबी कांस्टेबल जीडी सिलेबस पैटर्न 2021, ठीक है। तो हम इसी के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके एक एक और कहीं डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए जैसे नीचे आएंगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दें, अभी आपका इस फॉर्म का डेट है। तो आप देखिए 17/7/2021 से शुरू हुआ है, 31/8/2021 तक फॉर्म को फिल होगा। आप अभी तक फिल नहीं किए हैं तो कर दें। और साथ ही मैं बता दूं 25,271 रिक्ति हैं, मतलब पोस्ट हैं। आगे चलते हैं। आगे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा, ये आपको केंद्रीय चयन परिषद के अंतर्गत एसएससी के अंतर्गत ये आपकी भर्ती होने वाली है। और जहाँ ये कांस्टेबल जीडी की भर्ती है, 10th पास पर है, आपका टोटल पोस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब बारी आती है, तो इसलिए चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस जो होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिखित एग्जाम होगा, सेकेंड आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, चिकित्सक। फिर आपको देखिए, अभी आपको इसमें बता दें, अभी एग्ज़ाम डेट इसमें शो नहीं किया गया है और डेट ये आपको दिया। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और हम बात करने वाले हैं लिखित परीक्षा के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा इस वीडियो का वही है और एग्ज़ाम किस प्रकार होगा, एक एक चीज़ हम जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। यहाँ आपका लिख रहा है लिखित परीक्षा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन में या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, CBT। और हम बात करते हैं फिर दूसरा नंबर शारीरिक दक्षता पर, PST टेस्ट, फिर PET टेस्ट, फिर चिकित्सक। ये आपको 4 प्रोसेस से गुजरना है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। तो चलिए अब आगे क्यों चलते हैं। लिखित परीक्षा जो होगी, जो ऑनलाइन होगी, उसमें क्या क्या प्रोसेस से है, एक एक चीज़ को जानेंगे। आइए ऊपर क्यों चलते हैं। जैसे हम ऊपर क्यों आएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपको हम यहाँ दिखलाने वाले हैं। जैसे इसमें आपको जो लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये 4 विकल्प रहेंगे, ABCD, जिसमें से एक आपको सही प्रश्न रहेंगे, प्रश्न के उत्तर रहेंगे, सही रहेगा, उसको आपको चुनना है। जैसे आपको A, B, C या D रहेगा, इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन एक सही रहेगा। जैसे B सही है तो आपको B को वहाँ क्लिक करके कलर कर देना है। आगे क्यों चलते हैं। आगे की ओर आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फिर आती है, जो आपको एग्जाम होंगे वो टोटल क्वेश्चनों की संख्या क्या होगी, 100 होगी, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होने वाला है। टोटल समय अवधि आपके पास 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट की होने वाली है, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखें। आगे क्यों चलते हैं। जैसे आएंगे इसमें आगे की ओर, ये आपका मैट्रिक आधार, मतलब 10th के लेवल से आपके क्वेश्चन रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ एक चीज़ देखना होगा कि ये आप निगेटिव मार्किंग रहने वाला एग्जाम में जो रहेगा, ये निगेटिव मार्किंग रहेंगे। तो इसमें से 1/4 कहिए या 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। जो आपको सबसे यही एक मुद्दा है कि आपको निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। तो सबसे पहली बात हमारी जो बात है, ध्यान से सुनिए। 100 क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास समय 90 मिनट, ठीक। यहाँ आपको करना क्या है, करना एक चीज़ का है, जो सबसे पहले आपको इंग्लिश हो या GK GS हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, 4 स्टेप से यही आपके प्रश्न होंगे। जो आपको सबसे पहले ईजी लगे, आसान लगे, उसको आप जल्दी से सॉल्व कर ले, ठीक है। आसान क्वेश्चनों को पहले सॉल्व कर लें।
कठिन का जो हो उसको बाद में समय दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए कि यह समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, एक एक सेकंड आपके लिए मायने बहुत रहेगा। इसलिए कि आपके पास 10 क्वेश्चनों के लिए मान लीजिए पर क्वेश्चन 1 मिनट भी देते तो 90 मिनट में आपका समय समाप्त। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले ईजी क्वेश्चनों को समय दें। चलिए आगे क्यों आते हैं, आगे क्यों आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रश्नों की संख्या यहाँ आपको दिया रहेगा 25-25 करके, और मार्क्स तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इस तरह 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होगा। अब किस किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, किस किस चैप्टर से, किस किस भाषा से, एक एक चीज़ को चलते हैं। पहले भाग 1 यानी ए में, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपको ये रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे जो आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। फिर सामान्य ज्ञान और समान जागरूकता से रहेंगे जो क्वेश्चन आपको 25 अंक के रहेंगे और 25 मार्क्स के। फिर आपके गणित के रहेंगे जो 25-25। और यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, हिंदी और इंग्लिश, जो आपको अंग्रेजी पढ़ में आप सॉल्व क्वेश्चन करना चाहते हैं या हिंदी में, तो वहाँ एक बटन रहेगा, यहाँ इंग्लिश लिखा रहेगा और यहाँ हिंदी। जो आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करके आप उसमें रंग कर आप हिंदी बनाइएगा या तो इंग्लिश बनाइएगा, दोनों नहीं बना सकते हैं, एक ही बनाना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। चलिए आगे को चलते हैं। हम आगे क्यों जाएंगे तो हमारा जो रीजनिंग से जो प्रश्न रहेंगे आपको इसी चैप्टर से रहने वाले हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसके स्क्रीनशॉट लेके और अपने बुक जो भी खरीदे हैं उसमें हेडलाइट कर दे इस चैप्टर को, जिससे आपको आगे पढ़ने में और भी आपको आसानी होगी। जैसे इस देखिए यहाँ है ना संबंध जो आपके चैप्टर में हो गए, वहाँ आप उसके बगल में लिख दीजिएगा SCGD। आप जब भी उसे एक चैप्टर को खोलिएगा तो आपको वहाँ आपको दिख जाए कि हाँ ये SSCGD में आपको इस प्रश्न से पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमको इसको पढ़ना है। चलिए अब समान जागरूकता और सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपको देख लीजिए, कहाँ खेल से संबंधित रहेगा, इतिहास से भी रहेगा, संस्कृत, भूगोल, पड़ोसी देशों से रहेंगे, ठीक है, और करेंट्स अफेयर भी आपको इसी में शामिल रहेंगे, GS भी शामिल रहेगा, विज्ञान से जीव विज्ञान, ठीक है, और घटना चक्र वगैरह भी आप इसमें करेंट्स देखते रहेंगे, ठीक है। इसलिए कि इसकी दुनिया अथाह है, समान ज्ञान और समान जागरूकता और करेंट्स अफेयर, ये आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसे देखते रहें। चलिए अब बात करते हैं गणितीय, जो गणितीय क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए दशमलव, भिन्न, संख्या, संबंध, मौलिक अंक, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, इतने सारे चैप्टर से आपके रहने वाले हैं, ठीक है, जो आपको इस सब चैप्टर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। अब हम बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको मैं यहाँ देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों को यहाँ आपको कर देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से आप इंग्लिश का ले सकते हैं और हिंदी का, जो आप बुक खरीदे हैं मार्केट से या ऑनलाइन, तो आप उसमें हेडलाइट कर दें और उसके आगे क्या लिखिएगा SSCGD, जो आपको हेडलाइट करके लिख देने से इसके होगा कि आप जब भी उस प्रश्न को पढ़िएगा खोलिएगा तो आप इसे पढ़कर आपका स्कोरिंग बढ़ता ही जाएगा। तो फ्रेंड ये हम आपको बात किए हैं SSCGD के, जो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाली संभावित जो आपको पूछे जाएंगे, इसी प्रकार से प्रश्न होंगे और इस प्रकार के आपके चैप्टर से पूछे जाएंगे। जो आपको चैप्टर का नाम बताया गया, किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा, एक एक चीज़ मैं बता दिया। इसके बाद भी कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप जरूर पूछेगा। साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं राहुल राज, कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन करें, मैं आपको कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।